मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर संसद में घमासान। बीजेपी सांसदों ने किया हंगामा, माफी की मांग की। पीयूष गोयल बोले, जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे माफी नहीं मांगते उन्हें संसद में रहने का अधिकार नहीं। खड़गे का माफी मांगने से इनकार, कहा मैंने जो बोला वो सदन के बाहर बोला, मेरे बयान पर सदन में हंगामा क्यों? ऐसी भाषा से राजनीति का स्तर गिरता है। किरण रिजिजू ने कहा, खड़गे का बयान निंदा करने लायक भी नहीं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी परिवार के लिए काम करती है जबकि बीजेपी देश के लिए समर्पित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आज की कांग्रेस इटालियन कांग्रेस, खड़गे का बयान कांग्रेस की गंदी सोच। कांग्रेस के अधिकतर नेताओं का डीएनए एक, पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं कांग्रेसी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज। खड़गे के विवादित बोल के बावजूद पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ किया लंच, ज्वार की रोटी और बाजरे का चूरमा खिलाया। साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित। इस मौके पर पीएम ने सांसदों को मोटे अनाज का लंच कराया। हरियाणा के कृषि मंत्री का ऐलान, भविष्य में बाजरे की कैंटीन विश्वविद्यालयों में भी उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। एस जयशंकर ने G20 को लेकर दिया प्रेजेंटेशन। बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सुबह 9:30 बजे होगी मीटिंग। भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को हरियाणा के नूंह में करेगी एंटर। भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई नेता होंगे शामिल। पंजाब के पूर्व मंत्री परगट सिंह की नसीहत, लोगों की भावनाओं को देखते हुए जगदीश टाइटलर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में स्वागत। गृह मंत्री अनिल विज बोले, हमने सुरक्षा व्यवस्था जारी करने के आदेश दिए। तेलंगाना में पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं से दिग्विजय सिंह करेंगे बात। कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेदारी। 29 की जगह 23 दिसंबर को समाप्त होगा संसद का सत्र। विपक्ष और सत्ता पक्ष में बनी सहमति। देश में नशीली दवाओं की समस्या और सरकार के प्रयासों पर अमित शाह बुधवार को लोकसभा में देंगे जवाब। रजिस्ट्रार जनरल के डेटा सेंटर पर साइबर अटैक नहीं, गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। गैंगस्टर आतंकवादी नेक्सस के 11 मामलों की जांच कर रही है एनआईए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान। 11 साल में नक्सली हिंसा में 77% की कमी आई, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। लोकसभा में सीएम भगवंत मान पर हरसिमरत कौर का बड़ा हमला, कहा वो ड्रिंक भी कर रही हैं और स्टेट भी ड्राइव कर रही हैं। हरसिमरत कौर बोली, नशे में संसद आते थे भगवंत मान, आसपास के सांसद कहते थे सीट बदल लो। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जुटी केंद्र सरकार, सड़क नेटवर्क बनाने में जुटा बीआरओ। तवांग के दूरदराज इलाकों में सड़क के साथ बढ़ाई जा रही मोबाइल कनेक्टिविटी। सेला और निचिपू में टनल बनाने का काम जारी। नौसेना को सौंपी गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी यार्ड, समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत। डीवाई चंद्रचूड़ के सीजीआई बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के काम में आई तेजी, निपटाए गए 6844 मामले। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर रोक, नए कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी, उल्लंघन करने पर 3 से 10 साल की सजा। शादी के लिए धर्म छिपाने पर भी कानून में सजा का प्रावधान, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा। नागपुर में विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर होगा फैसला, विधानसभा में बोले फडणवीस, दूसरे राज्यों के कानून को समझ रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड पर देवेंद्र फडणवीस ने दिया बयान, कहा अब तक जांच में कोई राजनीतिक या बाहरी दबाव की बात सामने नहीं आई। आदित्य ठाकरे ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर सीएम शिंदे को कटघरे में खड़ा किया, कहा सीमा मुद्दे पर विधानसभा में हो चर्चा। आदित्य ठाकरे ने कहा, दिल्ली में हुई बैठक में महाराष्ट्र के सीएम ने क्या कहा ये सब जानना चाहते हैं। सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने कहा, शांति से चाहते हैं समाधान। महाराष्ट्र के सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप, नागपुर इंप्रूवमेंट बोर्ड की जमीन बेहद कम दाम में बिल्डर्स को देने का आरोप। उमेश कोले मर्डर केस में चार्जशीट के बाद घमासान बढ़ा, रवि राणा की मांग, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की जांच हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, भारत में स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम। झारखंड के सीएम ने कहा, ओबीसी को 27% आरक्षण का विधेयक पास किया था, इसे जल्द पारित कराने के लिए राज्यपाल से की अपील। एनआईए ने 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, सोशल वर्क की आड़ में बना रहे थे नक्सली। तेलंगाना के सीएम से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, हैदराबाद में प्रगति भवन में हुई मुलाकात। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने पीएम मोदी से की मुलाकात, क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। विश्वनाथ पाल बने यूपी बीएसपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, यूपी निकाय चुनाव से पहले बदले गए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, मुझे कोई पद मिले न मिले, आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा। कांग्रेस नेता अजय राय को एनसीडब्ल्यू का नोटिस, 28 दिसंबर को पेश होने का आदेश। अजय राय बोले, मैंने स्मृति ईरानी का अपमान नहीं किया।
स्मृति ईरानी के खिलाफ टिप्पणी करने पर सोनभद्र में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने दर्ज करवाया केस। स्मृति ईरानी ने कहा, अगर गांधी परिवार को महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पसंद है तो कोई कांग्रेसी माफी क्यों मांगेगा। गुजरात विधानसभा से कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट। स्पीकर के सत्र से इनकार करने पर वॉकआउट किया। ईसीडी और सीबीआई के लोग डरे हुए हैं। सीएम गहलोत बोले, उन्हें लग रहा है कि ऊपर के आदेश नहीं माने तो क्या होगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। लगाया आरोप, ममता बनर्जी उन्हें गांव-गांव जाने से रोक रही। कर्नाटक में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। बीजेपी नेता ईश्वरप्पा और रमेश जारकिहोली को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। बिहार शराब कांड को लेकर विपक्ष ने लगाया एनएचआरसी के दुरुपयोग का आरोप। राज्यसभा से किया वॉकआउट। बिहार के पश्चिमी चंपारण में रेड करने गई एक्साइज टीम पर हमला। महिलाओं ने रॉड पत्थर से किया हमला। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र से गोदाम से 8000 लीटर शराब जब्त। किराए पर लिया गया था गोदाम। जहरीली शराब से मृत्यु पर बिहार के आबकारी मंत्री ने कहा, जिला प्रशासन के आंकड़े के मुताबिक अब तक 42 लोगों की मौत हुई। छपरा शराब कांड के बाद एक्शन में वाराणसी पुलिस। बिहार भेजी गई 491 पेटी अवैध शराब जब्त। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी बुधवार को बिहार विधानसभा में धरना देगी। नेता विपक्ष विजय सिन्हा धरने को करेंगे लीड। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में बुधवार को लखीमपुर की हत्याकांड मामले में फिर सुनवाई होगी। केस में आरोपी हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी। 22 दिसंबर को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस लीना मारिया से जुड़ी 26 कारें कब्जे में लेगी ईडी। कोर्ट ने दी इजाजत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांटे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी। आयकर विभाग ने मुंगिया स्टील के डायरेक्टर के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। गिरिडीह के एसडीपीओ ने दी जानकारी। फिरोजपुर में चल रहे धरने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने जगह को तुरंत खाली करने का दिया आदेश। पंजाब के फिरोजपुर में शराब प्लांट के विरोध में पुलिस और किसानों में झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लुधियाना में एक स्टील फैक्ट्री में फटा बॉयलर। 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने दी जानकारी। सर्च ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंसा मामले पर एक्शन। 43 गार्ड्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। रात 8 से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेंगी यूपी परिवहन की बसें। कोहरे और सड़क दुर्घटना को देखते हुए फैसला। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे की मार। नेशनल हाईवे 91 पर एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकराईं। गाजियाबाद में छेड़छाड़ से परेशान 12वीं की छात्रा ने लगाई फांसी। इरफान पर छात्रा को परेशान करने का आरोप। सीतापुर के शाहबाजपुर में धर्मांतरण की कोशिश। पुलिस ने डेविड अस्थाना और उसकी पत्नी रोहिणी अस्थाना को किया गिरफ्तार। ताजमहल को वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने का नोटिस। इमारत पर 1 करोड़ 40 लाख प्रॉपर्टी टैक्स और 1 करोड़ वाटर टैक्स बकाया। राजस्थान ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी ने कहा, सूरतगढ़ और काली सिंध में यूनिट के डाउन होने से बिजली की समस्या पैदा हुई। जालौर में एक टोल प्लाजा पर कार ड्राइवर की गुंडागर्दी। टोल कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाई। खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली एलजी ने आप से 97 करोड़ रुपए वसूलने का दिया निर्देश। सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक विज्ञापन देने का मामला। एलजी ने मुख्य सचिव को 15 दिन के अंदर पैसे वसूलने को कहा। राजनीतिक प्रचार में खर्च हुआ फंड। 97 करोड़ रुपए भुगतान के आदेश पर भड़की आम आदमी पार्टी। कहा, दिल्ली एलजी के पास इस तरह के आदेश पारित करने का अधिकार नहीं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आपको घेरा। कहा, दिल्ली सरकार सरकारी पैसों से आम आदमी पार्टी को चला रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में नदी में गिरी कार में सवार थे पति पत्नी और बेटी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से किसानों को करीब 381 करोड़ का भुगतान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी। त्रिपुरा के उनाकोटी में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। सीएम माणिक साहा रहे मौजूद। बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने बेचरहाट इलाके में किया प्रदर्शन। गाय तस्करी के खिलाफ खोला मोर्चा। तिरुपति में पुलिस का एक्शन। लालचंदन के साथ 15 तस्कर गिरफ्तार। तेलंगाना के सिरसिल्ला में हैरान करने वाला मामला। पिता के सामने जबरन गाड़ी में लड़की को ले गए बदमाश। कोलकाता में छाने लगा क्रिसमस का खुमार। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से रोशन। चीन पर कोविड का प्रकोप बढ़ा। नए म्यूटेशन को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता। दुनिया में बढ़ रहे कोरोना को लेकर अलर्ट। राज्यों को निर्देश, पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। कोविड की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को करेंगे मीटिंग। सीनियर अधिकारी और एक्सपर्ट्स होंगे शामिल। यूक्रेन की राजधानी कीव में 10 महीने बाद 2 मुख्य मेट्रो स्टेशन खोले गए। युद्ध की वजह से बंद थे मेट्रो स्टेशन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बखमुत शहर का दौरा किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने दी जानकारी। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई तीव्रता। पाकिस्तान में मिलिट्री सेंटर से कब्जा छुड़ाने में सभी 33 आतंकी ढेर। 2 जवानों की भी मौत।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 13 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 82.75 रुपए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 103 और निफ्टी 35 अंक लुढ़का। सेबी ने बायबैक नियमों में बदलाव को दी मंजूरी। रकम इस्तेमाल करने की समय सीमा बढ़ी। कोविड ने तोड़ी चीन की कमर। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट अनुमान घटाकर 2.7% की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।